800 से हम कंटिन्यू आए थे 37,300 के पास में। तो बहुत बड़ा यहाँ पे हमें डाउनफॉल मिल चुका था, तो एक बाउंस बैक की उम्मीद थी, तो बाउंस बैक यहाँ पे मिल चुका है हमें लगभग 1000 पॉइंट का। तो यहाँ पे ज़रा नज़र बना के रखिएगा। अब हमारे लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछला भी रजिस्टेंस हमारे लिए यही था। इस रजिस्टेंस के आसपास आके हमने 2 वीक यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, उसके बाद हम ब्रेकआउट किए थे। तो हो सकता है अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पे इस वीक निकाल दे और उसके बाद ये 39,500 वाला लेवल निकालता है, तो फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको 1200 से 1500 पॉइंट का एक मूवमेंट फिर से यहाँ पे देता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, वो लेवल है हमारे लिए 39,500 के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और नीचे की साइड में वीक हम तब होंगे अब जब हम यहाँ पे 38,000 के नीचे वापस क्लोज करने लगते हैं। तो फिर से यहाँ पे जो सेलर हैं वो यहाँ पे एक्टिव होने लगेंगे। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा बैंक निफ्टी, यानी बैंक निफ्टी 38,000 और 39,500 ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसी जोन के बीच में कंसोलिडेट करने के बाद किसी भी लेवल को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको 1200 से 1500 पॉइंट की एक वन वे रैली देता हुआ दिखेगा। अगर हम ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में 1200 से 1500 पॉइंट का मूव देगा, और अगर हम नीचे की तरफ 38,000 वापस ब्रेक करते हैं तो वापस बैंक निफ्टी आपको 1200 से 1500 पॉइंट का डाउन मूव यहाँ पे देता हुआ दिखेगा। तो अब हमारे लिए नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 38,000 से लेकर के 39,500 का लेवल है। तो इस जोन के बीच में बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करता है। दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर या ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेली चार्ट में देखा जाए तो फ्राइडे को एक ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिली। RBI की पॉलिसी आई, पॉलिसी के बाद हमें एक ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली चार्ट पर भी ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है 39,500 का लेवल। अब देखिए बैंक निफ्टी देखिए काफ़ी यहाँ पर बड़ा डाउनफॉल मिल चुका था, तो थोड़ा सा बाउंस बैक भी यहाँ पर ज़रूरी था। बाउंस बैक होगा, अगर थोड़ा सा और बाउंस बैक मिलेगा तो शायद बैंक निफ्टी यहाँ पर फिर से सेलर एक्टिव हो सकते हैं। 39,000 से लेकर के 39,500 के बीच में यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन 39,500 के पास जाके अगर ये रुकने के बाद ब्रेकआउट देता है तो बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपको फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत कीजिएगा, वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, तो यहाँ पर आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ। देखिए लास्ट वीक जो हुआ उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना। लास्ट वीक जब भी मार्केट नीचे की साइड में आ रहा था, आप लोग साइकोलॉजी नहीं समझते हो, मैं लाइव ट्रेड की वीडियो डालता हूं अपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे, तो उसको आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा। वो अनकट वीडियो रहेगी। जब से मैं ट्रेड लूंगा और जब ट्रेड एग्जिट करूंगा तब तक वो सारी वीडियो अनकट वीडियो वहां पे रहेगी। तो उस वीडियो को जाकर ध्यानपूर्वक देखिए, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आने लगेंगी। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, जब से मार्केट यहाँ पे गिरना स्टार्ट हुआ तब से आप कहीं पर भी देखेंगे तो मार्केट ने अपने पिछले हाई को कहीं पर भी यहाँ पे ब्रेक करते हुए नहीं दिखा था। यानी जो भी उसने इंट्राडे का हाई लगा दिया तो इंट्राडे के हाई को कभी भी ब्रेक करता हुआ यहाँ पे नहीं दिखा। जब भी एक इंट्राडे का हाई लगा दिया उस हाई को ब्रेक करता हुआ मार्केट यहाँ पे कहीं पर भी दिखा नहीं। तो और यहाँ पे देखिए जो लास्ट फ्राइडे को हुआ उसको जरा देखिए, समझिए। चार्ट इसीलिए बोलता हूँ, चार्ट पे अगर फोकस करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप इस लेवल पे ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ पे गुरुवार के दिन एक्सपायरी के दिन ऊपर ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की साइड में आता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाता है, पहले छोटा सा रेजिस्टेंस बनाता है, फिर वापस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया। और यहाँ पे देखिए जब मार्केट RBI की पॉलिसी के दिन मार्केट नीचे ओपन होके पहले 5 मिनट के लो को ही यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और मार्केट ऊपर जाके RBI की पॉलिसी के पहले यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा रजिस्टेंस ऑलरेडी इसने बनाया हुआ था, यहाँ पे पहले कंसोलिडेट किया। देखिए लास्ट एक्सपायरी वाले दिन भी 12 बजे के बाद से देखेंगे तो हमने कंसोलिडेट किया, और यहाँ पर जो RBI की पॉलिसी आई उस दिन भी लगभग हम यहाँ पे 1 घंटे कंसोलिडेट करते रहे। उसके बाद हमने जो ये ब्रेकआउट दिया तो ये शॉर्ट कवरिंग हुई। जैसा बोलता हूँ ना कि अब यहाँ पे हर जगह पे हर लेवल पे यहाँ पे जो शॉर्ट है वो एक्टिव होते जा रहे थे। लेकिन जैसे मार्केट ने रजिस्टेंस बनाया, इस रजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया वहाँ पे शॉर्ट कवर होने स्टार्ट हो गए और मार्केट एक ज़बरदस्त मूव करते हुए निकल गया। ये 38,800 के आसपास तक यहाँ पे गया। तो बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला था। अब फ्रेश बाइंग यहाँ पे चाहिए। अब
यहाँ पे देखिए कि मार्केट अब क्या, मार्केट अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है यानी 38,600 से लेकर के 38,800 के बीच में मार्केट ओपन होता है, तो जिस साइड में भी मार्केट निकले पहले 5 मिनट 10 मिनट के बाद जिस साइड में भी मार्केट निकलेगा वहाँ पे आपको यहाँ पे 150 से लेकर के 220 पॉइंट की एक मूवमेंट, आपको वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर हम इसी जोन में कहीं पर ओपन होते हैं तो इस जोन में ओपन होने के बाद अगर हम ऊपर की साइड में 38,833 का लेवल निकालते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा 38,950 का, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 39,120 का, और थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 39,380 का। ये 3 टारगेट आपको बैंक निफ्टी में निकल के आएंगे अगर इसी जोन में हम ओपन होने के बाद ऊपर की साइड भी निकलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए इसी जोन में ओपन होने के बाद में 2 4 5 10 मिनट के बाद अगर हम नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं, हमारा जो लेवल होगा नीचे की साइड में वो होगा 550। अगर 38,550 के नीचे हम ट्रेड करने लगते हैं तो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 38,380 का, सेकेंड टारगेट हमारा होगा 38,222 का, और थर्ड टारगेट होगा यहाँ पे 38,050 का। ये 3 टारगेट आपको नीचे की साइड में भी ओपन होते हुए दिखेंगे। इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पे होता है। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा हम गैप डाउन ओपन होते हैं, मान लीजिए हम इस जोन के आसपास कहीं पे ओपन होते हैं और यहाँ पे हम 400-500 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होते हैं, तो यहाँ पे नज़र बना के जरूर रखिएगा, क्योंकि ये लास्ट डे के जो ओपनिंग यानी एक्सपायरी वाले डे के ओपनिंग के पास में प्लस यहाँ पे हमने काफ़ी कंसोलिडेट भी किया हुआ है थोड़ी देर, तो यहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल आपको बनते हुए दिखे, मान लीजिए मार्केट ओपन हो और ओपन होने के बाद में यहाँ पे पहले 5 मिनट की कैंडल हैमर कैंडल बन जाए, या फिर कोई बुलिश कैंडल या इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना के इसी जोन के बीच में बना के ऊपर की साइड में ब्रेक करे, तो मार्केट वापस फिर से घूमते घूमते ये 38,700 के आसपास तक जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन होता है तो क्लोजिंग प्राइस जो है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट हमारी क्लोजिंग प्राइस, जो ये क्लोजिंग प्राइस है इससे नीचे ओपन होता है तो जो क्लोजिंग प्राइस है वो रेजिस्टेंस का काम करती है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लो प्राइस है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये डिफरेंस जो है यहाँ पे लगभग 1200-1300 पॉइंट का है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर डाउन ओपन हो तो कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेशन के बाद में जो प्राइस एक्शन बनेगा वो बेस्ट मूव आपको यहाँ पे करता हुआ दिखेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी किसी कारणवश गैप अप ओपन हुआ तो ध्यान रखिएगा, गैप अप में अब हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे है, जो रेजिस्टेंस है वो है 39,000। जो इंटरडे का रेजिस्टेंस है वो 39,000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड फिगर भी है, तो यहाँ पे आपको नजर बना के जरूर रखनी चाहिए। अगर यहाँ पे जाके मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ओपन होने के बाद में 39,000 के आसपास जाके कोई यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाए, कोई ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल बनाता हुआ दिखे, तो इसी कैंडल के लो के नीचे आप बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं, और जो ये हायर प्राइस होगा वो हमारा एसएल होगा। या इसी जोन के बीच में ओपन होता है तो ये बेस्ट ट्रेड ये होगा कि हम इसी जोन में ओपन हो और ओपन होने के बाद ऊपर या नीचे निकले। तो अगर नीचे निकलते हैं तो हम 38,600 की यहाँ पे पुट बाइंग कर सकते हैं, और अगर ऊपर निकलते हैं तो हम 38,800 की यहाँ पे कॉल बाइंग कर लेंगे। दोस्तों हमारा लाइव वीडियो देखने के लिए हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाला चैनल उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मंडे को मैं लाइव वीडियो उसकी डालूंगा, तो उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो फ्री में आप लोग को मैं बताते रहता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।